जय सिया राम। अब हम रैदास जी के एक और चरित्र का श्रवण करेंगे। काशी के राजा कबीरदास जी के शिष्य थे, लेकिन कबीरदास जी रैदास जी का बड़ा आदर करते थे और कबीरदास जी के गुरु भाई थे रैदास जी। इसलिए राजा भी कभी कभी रैदास जी से मिलने जाया करते थे। तो एक बार सुबह में राजा रैदास जी के आश्रम में गए तो रैदास जी पूजा कर रहे थे और वो मानसी पूजा करते थे। मन में भगवान के लिए सब कुछ करते थे। और आप कर्मकांड जब पढ़ेंगे तो सब विधि लिखा रहता है और अंतिम में लिखा रहता है कि अगर आप मानसी पूजा करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए रैदास जी मानसी पूजा करते थे। राजा उनके पास आए, रैदास जी पूजा करके उठे तो रैदास जी ने राजा को भगवान का चरणामृत दिया। पूजा तो मन में हो रहा था, बाहरी में तो कुछ था नहीं, लेकिन बाहर में एक कठौता था जिसमें चमड़ा फुलाने के लिए पानी रखते थे रैदास जी। वही पानी हाथ में लिए और राजा के हाथ में दिया, कहा ये लो भगवान का चरणामृत है। क्योंकि रैदास जी की दृष्टि में वो केवल वस्तु नहीं है, उनकी भावना के अनुसार वो चरणामृत था। लेकिन राजा ने ले तो लिया, पिया नहीं। सोचे कि चमड़े का पानी कैसे पिएंगे, और राजा ने चमड़े का पानी पिया नहीं, उसको कोट में ढड़का लिया। जैसे ही अपने कोट में ढड़काया, फिर कुछ सत्संग हुआ, चले गए। राजा के कोट में लाल दाग लग गया वही पानी से। धोबी को साफ करने के लिए दिए, वो लाल दाग किसी तरह से नहीं छूटता था। धोबी थक गया रगड़ रगड़ के। अंतिम में धोबी ने क्या किया, अपने दांत से खींच खींच के रगड़ने लगा कि कैसे भी छूटे। सो उसका रस जो धोबी के मुंह में गया, उसके प्रताप से वो भगवान नाम स्मरण करने लगा और नाच नाच के भगवान का गुण गाने लगा। भक्ति उनके हृदय में प्रवाहित होने लगी। धोबी ने राजा से जाके सब कहानी सुनाया तो राजा पश्चाताप करने लगे कि हम अगर उनके चरणामृत में केवल वस्तु बुद्धि नहीं करते तो आज हमें भी भगवान की भक्ति मिल जाती। राजा रैदास जी के पास आए और कहा, महाराज मुझे चरणामृत फिर से दे दीजिए। रैदास जी ने कहा, चरणामृत तो चला गया। उसी समय वो चरणामृत था, अब तो वो सच में चमड़ा भिंगाने वाला पानी है। तो इस तरह से रैदास जी महाराज की महिमा समाज में बढ़ रही थी। सज्जनों, एक समय की बात है, गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी से मिलने गए। गोरखनाथ जी का नाम तो आप लोग सुने होंगे। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो गुरु गोरखनाथ जी मंदिर के महंत हैं। तो गोरखनाथ जी बहुत सिद्ध थे, बहुत बड़े तांत्रिक। तो गोरखनाथ जी रैदास जी के पास मिलने गए तो रैदास जी से थोड़ा सत्संग हुआ और कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे देते तो बड़ा अच्छा होता। सो रैदास जी ने वही कठौते का पानी पीने के लिए इनको दे दिया। अब जैसे ही पीने के लिए दिया, गोरखनाथ जी की हिम्मत नहीं हुई कि पी लें। गोरखनाथ जी पानी वैसे रहने दिए, फिर सत्संग हुआ, घर चले आए और कबीरदास जी के यहाँ आके कहा कि देखिए रैदास जी ने हमें ऐसा जल पीने के लिए दिया। कबीरदास जी हंसने लगे। कबीरदास जी ने कहा, आप भक्त को समझ नहीं सकते हैं। इस दुनिया में भक्त को समझ लेना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान अनंत हैं, उसी प्रकार से उनके भक्त भी अनंत हैं, अनंत प्रकार से भक्ति करने वाले हैं। इसलिए भक्त के भावना तक पहुंच जाना बहुत कठिन काम है। अब तो सज्जनों, अभी चर्चा चल ही रही थी, तब तक उधर से कमाली आई और कमंडल का जल पी गई।
क्योंकि कमाली जानती थी कि रैदास जी उच्च कोटि के संत हैं। कमाली कबीरदास जी की बेटी थी। कभी हम लोग कबीरदास जी के चरित्र को सुनेंगे, उसमें कमाली की चर्चा जरूर करेंगे। कबीरदास जी के 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो कमाली ने पानी पी लिया और पी करके भगवत भक्ति का आनंद पाने लगी। गोरखनाथ जी वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद कमाली का विवाह हो गया और वो अपने पति के यहाँ मुल्तान चली गई। मुल्तान में रहने लगी। इधर गोरखनाथ जी एक बार अपने योग बल का, अपने सिद्धि बल का प्रचार करने के लिए मुल्तान गए। मुल्तान में सब जगह घूमते थे और उनका जो खप्पर था वो बहुत सिद्ध था। सबसे कहते थे कि जो मेरे खप्पर को भर देगा हम उसी के यहाँ भोजन करेंगे। तो बड़े बड़े लोग उनको बुलाते, उनके खप्पर को भरने का प्रयास करते। घर का पूरा भंडार अनाज का खाली हो जाता, लेकिन उनका खप्पर नहीं भरता। कमाली को भी पता चला कि गोरखनाथ जी आए हैं। सो कमाली ने अपने पति से कहा कि गुरु गोरखनाथ जी को बुला दीजिए। कमाली के पति ने कहा, तुम पागल हो गई हो? गुरु गोरखनाथ जी को बुलाओगी और घर का सारा अनाज खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? कमाली ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप बुला तो लाइए। पति ने गोरखनाथ जी को बुलाया और उस जमाने में पर्दा की परंपरा ज्यादा थी, सो पर्दा लगा दिया और उस तरफ गोरखनाथ जी बैठे और इस तरफ कमाली बैठी। कमाली ने थाल में भोजन परोस के गोरखनाथ जी की तरफ खिसका दिया। गोरखनाथ जी ने कहा, पहले मेरे खप्पर को तो भर दो। सो कमाली ने 1 चम्मच चावल से गोरखनाथ जी का पूरा खप्पर भर दिया। जहां लोगों के भंडार खाली हो रहे थे वहां कमाली ने 1 चम्मच से भर दिया। सो गोरखनाथ जी ने देखा और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। गोरखनाथ जी ने कहा कि कौन हो तुम और तुमने इतना जल्दी कैसे भर दिया? कमाली ने कहा, बाबा मैं कबीरदास जी की बेटी हूं, कमाली। कहा, बेटी तुम में इतनी सिद्धि कहां से आई? कमाली ने कहा, बाबा वही रैदास जी का जल जो आपने नहीं पिया था मैंने पी लिया था और उसी के प्रभाव से मुझ में इतनी सिद्धि आ गई कि मैं आपके खप्पर को भर दी। तब गोरखनाथ जी बहुत परेशान हुए कि काश वो जल मैं पी लिया होता तो मेरी सिद्धि तो बहुत ऊंची हो गई होती। गोरखनाथ जी हाथ मलते रह गए और वहां से तुरंत चल पड़े। रैदास जी के यहाँ आके कहे कि मुझे फिर से वो जल दे दीजिए। तो रैदास जी ने कहा, प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। कहा, जब प्याते थे तब तो आपने पिया नहीं और जिसने पिया उसने पिया माने परमात्मा को जान लिया। हे भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब मेरे पास कहाँ है जो मैं आपको पिला दूं? सो गोरखनाथ जी हाथ मलते रह गए। ऐसे उच्च कोटि के भक्त रैदास जी महाराज, और इतनी सिद्धि इसलिए हुई थी क्योंकि वो भगवान का नाम श्री सीताराम नाम हमेशा जपा करते थे सज्जनों। इसलिए अपने जीवन में राम नाम जपते रहिए और आनंद पाते रहिए। इनके अगले प्रसंग को अगली कथा में करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।